दूसरा नुकसान क्या होगा, जो नौजवान नौकरी के लाइन में है, जो नौजवान नौकरी के लाइन में है उसका नुकसान होने जा रहा है। जब स्कूल कम होंगे तो अध्यापक कम होंगे। देखिए दिमाग देखिए सरकार का कितना बढ़िया। और अगर मैं कह रहा हूं कि शिक्षक दोषी है छात्र संख्या के लिए, तो शिक्षा मंत्री दोषी नहीं है क्या? वो भी बंद करेगा विभाग। सही बताइए भाई, अगर छात्र संख्या कम है तो शिक्षक दोषी है, तो शिक्षा मंत्री को भी दोषी है, वो भी तो विभाग बंद किया है। फिर शिक्षा प्रमुख क्यों दोषी नहीं है? उनके लोग तो खत्म करिए, पहले ऊपर से खत्म करिए, हम तैयार है। आप शिक्षा मंत्री हटाइए कि हमारे प्रदेश में शिक्षा मंत्री नहीं होगा क्योंकि छात्र संख्या कम हो गई। इस पर क्या तैयार हो गए? शिक्षा मंत्री खत्म करिए। नहीं, गरीब को छोड़ बढ़ाना है, अमीर को नहीं। गरीब आदमी कहां रहता है? गांव में। गांव में शिक्षा कौन? हम सब लोग प्राइमरी पढ़ के आए नहीं आए? हो सकता है कुछ लोग भाई कॉन्वेंट के हों, अपवाद हम सब कहां से आए? उसी प्राइमरी स्कूलों से टाटपट्टी में और उसी खड़िया से पढ़ाई करके हम पहुंचे। अगर उसी टाटपट्टी, उसी खड़िया, उसी छत को खत्म करने की तैयारी है, इसका मतलब आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने की तैयारी है। सिर्फ स्कूल का मनोरंजन नहीं है, ये भारत के भविष्य का मंजर है, भारत के भविष्य का मंजर। अब इसके लिए हमको क्या करना है? हमें चुपचाप देखना है, हमें बोलना नहीं, हमें बोलना नहीं। ठीक है ना? ठीक है ना? और अध्यापक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अगर शिक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो मेरा ये सब निवेदन है, और सिर्फ आप पर नहीं है, हर विभाग का संकट है। और ये बात आज लोग समझ रहे हैं। अटेवा ने 5-6 साल पहले से इस बात को निजीकरण के खिलाफ हमने महसूस किया था कि आने वाले टाइम में चीजें होने जा रही है। इसलिए 5-7 सालों से निजीकरण की बात अटेवा के बैनर से लगातार हो रही, जागरूक किया जा रहा है। 18,000 किलोमीटर की यात्रा निजीकरण के खिलाफ इस देश का कोई इकलौता संगठन है तो अटेवा है। 18,000 किलोमीटर की यात्रा, 35 दिन लगातार, और सीतापुर भी उसका गवाह। और आज जो रैली शिक्षक कर्मचारी की रैली नहीं थी, वो रत्ता राजनीतिक लोगों की रैली है। इतनी बड़ी सीतापुर के लोगों ने रैली की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और बड़ा संदेश सीतापुर से गया था। और यात्रा इतिहास हुई 35 दिन गर्मियों में 45-48 का टेम्परेचर था। एक दिन बुलाओ 2 घंटे के लिए लोगों को दिक्कत होती है। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी नौकरी करनी है। फिर भी 35 दिन लगातार सुबह 7 बजे से रात 2:30 बजे 3 बजे पूरा किया। क्यों? क्योंकि भारत का जो भविष्य है इन नौजवान बच्चों में है, इन भविष्य जो है नौजवानों में है, उसको खत्म करने की साजिश ठीक नहीं। बिजली विभाग की बात भी मैं कह रहा था, अभी मैं वही चाहा। आज वहां सारे लोग इकट्ठा हुए थे, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सब इकट्ठा हुए। क्योंकि जब बिजली की चोट पड़ेगी तो सिर्फ शिक्षक कर्मचारी नहीं पड़ेगी, वो किसान को भी पड़ेगी। 7 रुपए 15 रुपए हो, 45% गाँव को बढ़ाया गया, 40% शहरों का। उसमें भी खेल देखिए, गाँव को कितना बढ़ाया गया? 45%, और शहर का 40%। मतलब उसमें भी 2 लड़ाई का हाल है हर जगह। और आपसे 2 बात पहले आया है, इसके लिए जो स्पेशली आपसे बात करना है। अटेवा ने हर संघर्ष किया, आप सबने साथ दिया। सड़क पर कोई संघर्ष बता दीजिए तो अटेवा ने ना किया हो, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, रैली हो, महारैली हो, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे रक्तदान हो। यहाँ तक हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने पेंशन के लिए अपना रक्त दिया, दिया नहीं दिया? मतलब कोई उपाय हम सब ने बताया नहीं जिसके माध्यम से सरकार पास न करे। लेकिन सरकार है, सरकार उसको तैयार नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार, और आंदोलन के क्रम होते, अभी त्रिपाठी जी चर्चा कर रहे थे फिल्म की, हमें बहुत दुख हो रहा है कि इतने साथी बच्चे 2-4 बार उठे थे, हमने फिल्म देखी 3-4 लोगों ने, कितने दुख की बात है। क्या आपके पास नहीं पहुंची है? क्या आपके पास पहुंची नहीं?
आपका जून गर्मियों में छुट्टी का होता होगा, 23 जून में कहां से यात्रा में 35 दिन लगातार, 24 जून महीने फिर से निर्माण में। ये क्यों पसीना बहाया है? लोगों तक पहुंचाना है, किसी न किसी माध्यम से लोग समझे और 3 लोग फिर देंगे। मेरा निवेदन है कि आप जाइए विजय कुमार मधु यूट्यूब पर और उसमें ज्वाइन करिए, उसके बाद फिर पाएंगे, फिर उनको देखिए और दिखवाइए, क्योंकि अगर जो लोग बढ़ा रहे हैं अगर उनको उत्साह नहीं मिलेगा तो फिर वो भी निराश होकर बैठ जाएंगे, ये लड़ाई ये टूट जाएगी। इसलिए आपने बता दिया, आप लोग के लोगों को तैयार है ये जन जागरूकता के लिए, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। जन आंदोलन कैसे बनेगा? साहित्य से। एक पर्चा आपको दिया गया होगा, दिया गया एक पोस्ट, एक पम्पलेट, ब्रोशर दिया गया छोटा सा। इसको क्या करना है? थोड़ा पढ़ना है, देखना है, उसको फिर टेबल के नीचे गिरा देना है। यही है, ये अमूल्य निधि है। किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने लिखा होगा, किसी ने छपवाया होगा और आपके लिए इसको आप कीजिए, अपने अपने सोशल मीडिया की साइट बना दिए, आप इसको लोगों तक पहुंचाइए, इसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाइए लोगों को। इसमें भी देखिए कि आप उसको फेंक दीजिए, और मैं जब चाहता हूँ कहीं फेंका मिलता तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी कि किस मुश्किल से इसको छपाया गया, इसको बनवाया गया और लोग 20 बेकदरी से इसको फेंक दिए। ये आपका पोस्टर, ये पम्पलेट आपका दृश्य है, इसलिए इसको सुरक्षित रखें और लोगों तक पहुंचाएं। इसमें बहुत ज्यादा काम रहेगा, अपने फेसबुक पे इसको पलट के डाल दीजिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप शिकायत करते हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं देता, ठीक है, अगर मीडिया के साथ तो आंदोलन बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अगर मीडिया साथ नहीं देता तो हर के जेब में मीडिया है, हम बनेंगे मीडिया। हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारी लड़ाई है, हमको ही अपनी चीजों को लगाना है तो लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अभी कुछ लोग यहाँ से रामासी स्थिति सदन के बीच में थे, कुछ लोग यहाँ से और 4-5 लोग हाथ आए, देखा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? क्या इतनी उम्मीद आपने किया था? मैं इस बात इसलिए बता रहा हूँ, हमारे बीच में एक साथी शहीद हो गए, डॉक्टर रामाशीष सिंह। और हर क्रांतिकारी या शहीद व्यक्ति का कोई न कोई मूर्ति, कोई न कोई चौराहा, कोई न कोई स्मृति भवन था। तो हम सब ने महसूस किया कि अगर हमारे इतना बड़ा बलिदान कोई व्यक्ति दे दिया तो कम से कम लखनऊ में उनकी एक मूर्ति, एक स्मृति भवन बननी चाहिए। और पटेवा ने माना और वो पूरा किया, हमारे लिए बड़ी बात है। जब भी मौका मिलेगा दिया जाएगा, हम सबका आह्वान कर रहे हैं, जब भी मौका मिले लखनऊ में आप आइएगा। आपको देखकर खुशी होगी कि एक संगठन है जिसने कुर्बानी किया, उसके साथी ने उस संगठन से अमृत की तरफ पहुंचाया और उसे एक स्थान दिया कि पूरा हिंदुस्तान का शिक्षक कर्मचारी जानेगा कि डॉक्टर रामाशीष सिंह कौन है। अगर हम बुला देते तो आप नहीं जान पाते, और लोग बुलाए गए जिसने इतना बड़ा बलिदान हमारी टेंशन के लिए दिया है, तो हमारा घर बनता, हमारा कितना बनता, उस पर भी तमाम लोगों ने छीटा कसी थी। क्या भगत सिंह की मूर्ति जिन लोगों ने लगाने गलत किया? चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगाया, गलत किया? अरे इसी बहाने हमारा बच्चा चलते चलते पूछता है कि पापा ये कौन है? हम बताते भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, ये सुभाष चंद्र बोस है।